अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी फेवरेट कहानी सुनाने वाली हूं। अक्षय तृतीया वाले दिन गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, पर गोल्ड ही क्यों? तो चलिए पहले अक्षय वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। अक्षय वर्ड का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो, जो हमेशा रहे। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन जो कुछ भी आप खरीदते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है और हमेशा रहता है। लेकिन गोल्ड के अलावा कुछ और भी तो खरीद सकते हैं। गोल्ड को हमारे यहाँ स्टेबल माना जाता है, वैल्यूएबल माना जाता है और इसकी कीमत कभी भी जीरो नहीं होती। तो मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो मतलब वेल्थ और इन्फिनिटी का कॉम्बो हो जाता है। वैसे तो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी फेवरेट कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी महाभारत से है। उस टाइम की बात है जब पांडव और द्रौपदी वनवास में थे। अब महलों की रानी जंगलों में रह रही थी और उनके यहाँ हर दिन बहुत से अतिथि आते थे, बहुत से ऋषि आते थे और भोजन लिमिटेड होता था। द्रौपदी को बस यही डर लगा रहता था कि कहीं किसी अतिथि को बिना खाना खाए जाना पड़ गया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए युधिष्ठिर ने सूर्यदेव से बहुत प्रार्थना की और सूर्यदेव ने उन्हें दिया अक्षय पात्र, एक ऐसा बर्तन जिसमें खाना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक द्रौपदी खुद खाना नहीं खा लेंगी, तब तक उसमें से अनंत भोजन निकलता रहेगा। तब कोई भी आए, कितने भी ऋषि मुनि आए, सबको खाना मिलेगा। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां आए। उन्होंने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखो। पर एक प्रॉब्लम थी, द्रौपदी खाना खा चुकी थी, मतलब अक्षय पात्र खाली हो चुका था। और दुर्वासा ऋषि का गुस्सा तो हम सब जानते हैं, भोजन नहीं मिला तो श्राप अवश्य मिलेगा। द्रौपदी बहुत परेशान हो गई, ना ही तो उनके पास सोल्यूशन था और ना ही समय। डेस्परेशन में उन्होंने याद किया श्री कृष्ण को और बिना देर किए श्री कृष्ण तुरंत वहां आ गए और आते ही उन्होंने कहा, मैं भूखा हूं, भोजन लाओ। द्रौपदी वाज लाइक, क्या आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं या बढ़ाने के लिए आए हैं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अक्षय पात्र लिया और उसको ध्यान से देखा। उसके अंदर एक चावल का दाना था जो चिपका हुआ रह गया था और उन्होंने कहा, ये एक अन्न का दाना सुख देगा मुझको मन माना। और ये कहकर उन्होंने वो खा लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने वो चावल का दाना खाया, जैसे पूरे ब्रह्मांड की भूख समाप्त हो गई। वहां दुर्वासा ऋषि जो नदी पर स्नान कर रहे थे और उनके शिष्य जो उनके साथ थे, उन्हें लगा उनका पेट तो बहुत भर गया है, अब अगर वो खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो वापस पांडवों के पास आए ही नहीं और नदी पर से ही चले गए। अब ये कोई मैजिक नहीं था। एक्चुअली ये स्टोरी हमें बताती है कि जो अबंडेंस है वो रिसोर्सेज से नहीं बल्कि ग्रेस से आती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीयत साफ है, तो एक दाना भी काफ़ी होता है। और अगर आप अपनी ईगो को साइड में हटाकर हेल्प मांगते हैं ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल आता है। इस कहानी में बर्तन तो अक्षय था ही, मतलब अक्षय पात्र तो था ही, साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी अक्षय थी और ट्रस्ट भी अक्षय था। उस समय लोगों के दिलों में सबसे बड़ा डर होता था कि कहीं भोजन खत्म ना हो जाए, इसलिए कहानी बनी अक्षय पात्र की, कभी खत्म ना होने वाले भोजन की। और आजकल हम लोगों के दिल में डर होता है कि हमारी दौलत खत्म ना हो जाए, पैसे खत्म ना हो जाए, इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन लोग जाकर सोना खरीदते हैं, मतलब वेल्थ। वैसे तो अक्षय तृतीया के साथ और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे सुदामा जिन्होंने श्री कृष्ण को थोड़े से पोहे दिए और इन रिटर्न श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय संपत्ति दी बिना मांगे। परशुराम जी की कहानी है जो कि चिरंजीवी हैं, हमेशा रहने वाले हैं। पर इनमें से कोई भी कहानी ये नहीं कहती कि ऐसा अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। तो फिर कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है कॉन्सेप्ट का। एक्चुअली ये सारी जो कहानियां हैं, इन सब का मेन आइडिया जो है वो एक ही है, जो बढ़ता रहे, जो कभी खत्म ना हो, जो अक्षय हो। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने इन सब कहानियों को इस एक दिन के साथ जोड़ दिया। वैसे आजकल ना थोड़ा सा मिक्सचर है, थोड़ा ट्रेडिशन, थोड़ा बिलीफ और थोड़ी मार्केटिंग।
मुझे तो ऐसा लगता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, किसी रिलेशनशिप को हील करते हैं या कोई एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो वो भी उतना ही फल देता है जितना कि गोल्ड, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट गोल्ड, इट्स अबाउट ग्रोथ। तो आप इस अक्षय तृतीया पर क्या नया शुरू कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे द गॉडेस ऑफ अबंडेंस ब्लेस यू।